वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपके पास आईटी सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक पड़ा है या फिर कुछ स्टॉक पड़े हैं आईटी सेक्टर के? अगर हाँ, तो आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आईटी सेक्टर में, आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। काफ़ी दौड़ चुके हैं सारे स्टॉक, पूरा का पूरा सेक्टर ही काफ़ी दौड़ चुका है। और इस वीडियो में भी हम आईटी सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। आईटी सेक्टर के अंदर जो दिग्गज कंपनियां जैसे टीसीएस हो गई, लीडर है, सबका बाप है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल और भी कई सारी कंपनियां हैं, एल&टी इन्फोटेक है और कोफोर्ज, काफ़ी सारी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर के अंदर। उन सब के अंदर एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। इनके जो एस्टिमेट्स आए हैं Q3 के रिज़ल्ट को लेके, वो इतने ज़्यादा बेहतरीन है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो देखिए। मार्केट क्या होता है, मार्केट पहले से ही किसी भी स्टॉक में होने वाली मूवमेंट को पहचान लेता है और उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाता है रिज़ल्ट से पहले ही। अब देखिए आईटी के रिज़ल्ट तो अच्छे आने वाले हैं, लेकिन उस अच्छे रिज़ल्ट को मार्केट पहले ही भुना लेता है और आप देखिए सारे के सारे आईटी स्टॉक जो है वो अच्छी रैली दिखा चुके हैं। देखिए इस समय आईटी सेक्टर का ये हाल है। एल&टी इन्फोटेक को आप देखिए लगभग 4% तेज है। विप्रो को आप देखिए ये भी 3.5% के आसपास तेज है। टेक महिंद्रा 3% के आसपास तेज है। माइंट्री 2.31% की तेजी है। इन्फोसिस 2.14% की तेजी है। टीसीएस 2% तेज है। एचसीएल टेक भी 2% तेज है। कोफोर्स लिमिटेड 1.71 की तेजी है। इन्फो एज के अंदर भी 1% से ज़्यादा की तेजी है। तो आईटी स्पेस में जितने भी स्टॉक आपको दिखेंगे वो सब के सब अपने बूम पे हैं इस समय। सब के सब अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मार्केट में। कि आज है 8 जनवरी और आज आने वाले हैं टीसीएस के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। कब आएंगे? तो मार्केट जब बंद हो जाएगी 3:30 बजे के बाद रिजल्ट आएंगे और साथ में इंटरिम डिविडेंड भी देंगे टीसीएस वाले। तो इंडियन आईटी सेक्टर टू सी स्ट्रॉन्ग Q3। देखिए Q3 के जो रिजल्ट आएंगे काफ़ी दमदार आएंगे, काफ़ी तगड़े रिजल्ट आएंगे। और जो ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि 3% का एवरेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होगा। वो टॉप के आईटी फर्म में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वही दूसरी ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल्स, इन्होंने भी रिसर्च करी है और इनके हिसाब से 3.7% की जो एवरेज ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें आईटी सेक्टर के अंदर दिखाई देने की उम्मीद है। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि आज टीसीएस यानी 8 जनवरी को टीसीएस के रिजल्ट हैं। और जब टीसीएस बाप है, अगर बाप दौड़ेगा तो उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटी कंपनियां जो आईटी सेक्टर की, वो भी आपको दौड़ लगाती हुई दिखाई देंगी। देखिए Q3 में क्या हुआ। Q3 यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 का, 2020 के आखिरी 3 महीने ना। तो इन 3 महीनों में क्या हुआ, आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा ये 3 महीना। इसके अंदर देखिए जो आईटी सेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी डील्स को जीता है, लार्ज डील विंस हुई हैं। उसके बाद देखिए डिजिटल स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्क फ्रॉम होम से लेके सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। और ऐसे में इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? आईटी सेक्टर होगा, आईटी कंपनियाँ होंगी। आईटी कंपनियों में भी जो टॉप 3 आईटी कंपनी, टॉप 4 आईटी कंपनी, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। देखिए एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो 2020 के Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, वो रिजल्ट जो है वो पिछले 8 सालों में, ध्यान रखिए पिछले 8 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट Q3 के रिजल्ट आएंगे आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी कंपनियों के अंदर। तो अगर इतने तगड़े रिजल्ट आएंगे, इतना तगड़ा बिजनेस हुआ है, तो स्टॉक आप देखिए कहाँ जाएगा और कहाँ जा रहा है। टीसीएस देखिए कहाँ पहुँच गया, विप्रो देख लीजिए कहाँ पहुँच गया, 416 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इन्फोसिस आप देखिए कहाँ पहुँच गया और उसके टारगेट भी आगे और भी बड़े आ रहे हैं। देखिए टीसीएस के रिजल्ट तो आज आने वाले हैं 8 जनवरी को। उसके अलावा इन्फोसिस और विप्रो, दो और मेजर कंपनी आईटी सेक्टर की, इनके रिजल्ट आएंगे 13 जनवरी को। उसके अलावा एचसीएल टेक 15 जनवरी को अपने Q3 के रिजल्ट वो पोस्ट करेंगे। देखिए आईटी सेक्टर के जो अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके पीछे 4 सबसे बड़े कारण क्या है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी बात हो चुकी है, इंक्रीज स्पेंडिंग इन डिजिटल। देखिए जितने भी माइक्रो बिजनेस थे या जितने भी हम कह लें छोटे बिजनेस थे, बड़े बिजनेस तो खैर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाते ही है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में जो छोटे बिजनेस थे, जो स्मॉल बिजनेस थे, उन्होंने भी क्लाउड में अपना जो बिजनेस उसको मर्ज किया, यानी कि वो भी ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा अवेल करना चाहते हैं। और ये जो क्लाउड माइग्रेशन हुआ है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और ये जो मर्जर हुआ है, क्लाउड मर्जर हुआ है, ये एक्सेलरेट ही होगा आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और आने वाला टाइम तो वैसे भी क्लाउड का है, वैसे भी टेक का है। तो जितने भी बिजनेस हैं वो सभी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। देखिए जितनी ज़्यादा बिजनेस जो हैं वो डिजिटल होंगे तो जाहिर सी बात है जो आईटी स्टॉक्स हैं, जो आईटी कंपनियां हैं, उनके जो क्लाइंट है वो बढ़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स ने काफ़ी सारी बड़ी डील्स को जीता है। और उसी में से एक जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने भी वैंगार्ड के साथ अपनी डील फाइनल करी थी जुलाई के महीने में। तो अगर क्लाइंट की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिलेगी, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो इनकम है, आपको जो अर्निंग है वो भी देखने को मिलेगी। साथ में जो कॉस्ट है वो भी कट हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर आईटी सेक्टर के, आईटी कंपनियों के जो एम्प्लॉय हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट में कमी आएगी ही आएगी कंपनियों की। देखिए जब लॉकडाउन हुआ था तो आपको याद है ऐसे कौन कौन से सेक्टर थे जिन पे बहुत कम असर हुआ था?
था। उनमें सबसे पहला जो सेक्टर था वो था फार्मा, उसके बाद आपका एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी सेक्टर भी इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था, आईटी सेक्टर में भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था लॉकडाउन का। यही वजह थी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है पैंडेमिक के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जो बिज़नेस थे वो ऑनलाइन आए थे और कॉन्ट्रैक्ट जो मिले थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एग्जीक्यूट हुए हैं। तो यही वजह है कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर अपने बूम पे पहुंचा हुआ है और इसका जो फ़ायदा है वो टॉप 5 कंपनियों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की कंपनियाँ भी चलेंगी, जो छोटी कंपनियाँ हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनमें भी अच्छा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन खास करके फ़ायदा जो होगा वो बड़े बड़े प्लेयर्स को ही होगा मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। और थोड़ी देर के बाद शाम तक ये वाली वीडियो आपको दिख जाएगी हमारे चैनल पर। इसके अंदर 4 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस किया गया है, जिसको कभी मत बेचना, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक्स हैं इनकी कीमत इस समय बेहद कम है, लेकिन बिजनेस काफ़ी तगड़ा है और ये आपको ये बना सकते हैं। और 2021 की बात करें तो इसमें अच्छे रिटर्न्स आने की भी उम्मीद है। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, इस वीडियो को मिस मत करना।